मतलब आपके पिताजी को माँ काली का दर्शन जी हुआ। जी जी। तो उनको जब दर्शन हुआ तो ये जगह पहले से थी, तो उनको दर्शन हुआ जब, तो उनको ये दर्शन हुआ कि मैं एक धरती में समाहित हूँ, मुझे निकालो। तो सारे देवी देवता फिर शिव जी के पास गए, तो उसको हरा नहीं पाए। जी। तो शिव जी ने बोला मैंने वरदान तो दे दिया, मगर मैं अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने वरदान का ही उसका वो खंडन कर सकूँ। खंडन कर सकूँ। इस समय हम नैमिष धाम के कालीपीठ मंदिर में पहुँचे हैं और नैमिष का तो हर एक मंदिर स्वयं में स्वर्ग के समान है। और कालीपीठ की महिमा, क्योंकि पुराणों में भी माँ काली का महत्व और नैमिषारण्य कालीपीठ का महत्व हम आचार्य जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आचार्य जी आपको काली की पीठ के बारे में बताएंगे और महत्व, और यहाँ पे स्थापित हैं काली जी, क्योंकि नैमिष में हर ऐसा कोई देवता नहीं जिसका यहाँ पे आवाहन न किया गया हो और वो हो ना। तो आचार्य जी आपका नाम? भास्कर शास्त्री, जी। लालता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी। तो आप माँ के ही बारे में बताइए, पहले आप इस बताइए जहाँ पे हम खड़े हैं, जी जी इस मंदिर का महत्व और यह काली जी की स्थापना अगर यहाँ पे हुई, क्योंकि सभी लोग देवताओं को आह्वान किया गया था, जी जी जी। तो ये काली जी का महत्व और यहाँ पे क्या है? ये अभी जो कालीपीठ संस्थान है, जी। ये हमारे पिताजी जगदम्बा प्रसाद पुजारी जी, जी। इनके द्वारा स्थापना कराई हुई मूर्ति है, जिसके वर्ष अभी करीब 42 वर्ष हो रहे हैं इसको। जी। तो क्योंकि ये भी जगदम्बा प्रसाद जी हमारे पुजारी जो पिताजी रहे, वो ललिता देवी मंदिर के प्रधान मुख्य पुजारी थे और शक्ति उपासक थे, श्री शक्ति उपासक। तो इनको ही कभी माँ काली का दर्शन हुआ था। मतलब आपके पिताजी को माँ काली का दर्शन जी हुआ। जी जी। तो उनको जब दर्शन हुआ तो ये जगह पहले से थी, तो उनको दर्शन हुआ जब, तो उनको ये दर्शन हुआ कि मैं एक धरती में समाहित हूँ, मुझे निकालो वहाँ से। तो जब यहाँ से जो अभी मूर्ति स्थापना देख रहे हैं, यहाँ पे जब होल कराया गया मट्टी का, तो यहाँ से एक खंडित मूर्ति निकली। जो खंडित मूर्ति निकली, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खंडित मूर्ति निकली, इसकी जगह हम पूरा स्थापना कराते हैं मूर्ति का, माँ काली का। जी। तो उसी समय से माँ काली की यहाँ पे स्थापना कराई गई। माँ काली का इतिहास ऐसा है, तो जो आप मुंड देख रहे हैं, जी। जी। एक बार रक्तबीज एक राक्षस था, जी। जिसने शिव भगवान से वरदान प्राप्त किया था, मुझे दल में थल में आकाश में कोई भी मार ना पाए। जी, राक्षस ने ऐसा वरदान मांगा। हाँ, वरदान शिव जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसको वरदान दिया। जब वरदान जब दे दिया, तो जितने भी ऋषि मुनि जहाँ पे भी अच्छा काम होता था पूजा पाठ, उसमें विघ्न डाल देता था वो। तो सारे देवी देवता गए उससे लड़ने के लिए। तो उसको जब लड़ते, तो उसको जो जब मारते, उसका जो भी ब्लड गिरता नीचे से, और राक्षस उसको वरदान प्राप्त था कि जितने भी हमारा कोई हमको मारेगा तो ब्लड तो गिरेगा ही। जी, बिल्कुल। तो जितना ब्लड गिरेगा, जितने बूंद गिरेगा, उतने नए राक्षस पैदा हो जाएंगे। मतलब जितना धरती पे गिरता था। हाँ, क्योंकि उसको जब संहार करते थे तो वो ब्लड तो गिरेगा ही। बिल्कुल, वो तो तो निकलेगा ही। जितने ब्लड गिरते, एक बूंद गिरती तो एक, 100 गिरती तो 100 राक्षस रक्तबीज तैयार हो जाते हैं। तो इसका संहार नहीं हो पा रहा था। तो सारे देवी देवता फिर शिव जी के पास गए, तो उसको हरा नहीं पाए। जी। तो शिव जी ने बोला मैंने वरदान तो दे दिया, मगर मैं अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपने वरदान का ही उसका वो खंडन कर सकूँ। खंडन कर सकूँ। तो उन्होंने कहा इसका केवल अंत पार्वती, जो सती का रूप है, वही इसका अंत कर सकती हैं। और वो भी जब शिव और शक्ति का समावेश होगा हम दोनों का, तब उनका जब समावेश हुआ उनका दोनों का, तो शिव और शक्ति का समावेश हुआ तो काली रूप लिया। तो काली और इसका युद्ध हुआ, जी। करोड़ों वर्षों तक वर्ष हाँ, होता रहा। चलता रहा। तो शिव जी ने इनको प्रेरणा दी कि ये ऐसे नहीं खत्म होगा इसका, क्योंकि ब्लड जितना गिरेगा, वरदान इसने प्राप्त कर रखा है, तो उतने और राक्षस पैदा हो जाएंगे। तो जब उनको प्रेरणा दी कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको जितने बार आपको मारना है, मुंडी मारना है, तो बाउल में, कटोरे में उसका ब्लड लेते रहिए और उसका मार्जन करते रहिए, पीते रहिए। मतलब तो काली जी उसका हाँ, मतलब जितने ब्लड राक्षस पीते हाँ, रहिए। नए जितने भी राक्षस पैदा हुए थे ना, ब्लड जितना गिरा था धरती पे। मतलब क्या ऐसा था कि मतलब जितने राक्षस पैदा होंगे नए उस ब्लड से, अगर जब उनकी भी डेथ हो, मतलब उनका एक ब्लड एक गिरेगा, सबको, हाँ तो एक ब्लड उनका भी गिरेगा, हाँ, तो तो किसी उनसे का, भी पैदा होंगे। हाँ, तो किसी का ब्लड नहीं गिरने दिया। तो जिसका भी मारती थी, गले से पूरा मारती थी, तो उसका ब्लड जो है ज़मीन में गिरने नहीं, उसको बाउल में, कटोरे में ले लेती और उसका मार्जन कर लेती थी। जब पूरा इसका रक्तबीज का संहार हो गया, अंत हो गया, तो क्योंकि वो ब्लड गंदा था, जी। राक्षस का ब्लड था, तो जो ब्लड उनके अंदर जब गया, तो वही जो राक्षसी प्रवृत्ति थी वो इनके अंदर आ गई। क्रोध इतना आ गया इनको काली जी के अंदर। काली के अंदर, क्योंकि राक्षस की एक प्रवृत्ति रहती है, उसके क्रोध सबसे ज़्यादा रहता जी। है। तो वही क्रोध जब काली जी के आया, ये भी वही काम करने लगी, इनके पास डबल शक्ति हो गई
जो शिव शक्ति की है राक्षस की, क्योंकि ब्लड अंदर चला गया। हाँ, डबल हो गई उससे ज़्यादा। तो जो भी जहाँ पे भी पूजा पाठ पृथ्वी का संहार करने लगी पूरा, तो हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता गए कि वो तो काली जी से तो और भी ज़्यादा वो राक्षस से उग्र हो गए हैं। तो शिव जी ने कहा वो अब ऐसे शांत नहीं होंगे, उनको याद दिलाना है कि हम कौन हैं, स्वरूप हैं। जी। तो जहाँ से ये मालते हुए जंगल से निकल रही थी सबको, तो वहाँ पे जाके शिव जी लेट गए। जी। जब लेटे तो ये जब निकल रही थी तो इनका पैर जो है शिव के सीने पे पड़ा। जब सीने पे पड़ा तो वो हृदय की तरंगे वो मस्तिष्क तक पहुँची उनके। एकदम मतलब वो हाँ, तरंग उसकी। तो मस्तिष्क तक पहुँची तो उन्होंने ये तरंग कैसी, तो तुरंत उन्होंने नीचे देखा अपने पैर की तरफ, ये कौन आ गया, ठोकर लगी। तो नीचे जब देखा तो उन्होंने कहा 100 मेरे नीचे 100 पड़ा है। 100 मतलब शिव। शिव। तो जब शिव को देखा तो उनको तुरंत याद आया कि ये क्या मैंने किया, इतना बड़ा पाप मैंने मेरे पति के ऊपर अपना पैर रख दिया। पैर रख दिया। तो उसी समय जैसे हम लोग भी कभी हाय करते मुंह खोलते तो हम लोग की हाँ। जीभ निकल आती है। तो उसी समय जब इन्होंने हाय किया तो नीचे शिव जी थे, तो उसी समय इन्होंने अपना क्रोध शांत किया। तो काली का ऐसा स्वरूप है। और दूसरा इसीलिए एक इनकी ज़बान निकली हुई है जी, काली जी। जी की।